वेलकम बैक नंदू मैथ्स क्लास। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक नंदू मैथ्स क्लासेस। सो आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। इस चैनल पे अब क्लास 9th सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुके हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एकदम ही इजी तरीके से आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। सो आप सबको बता दो, पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दो कि क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो चुका है नंदू मैथ्स क्लासेस पे। सो अगर आपके कोई भी कज़न सिस्टर ब्रदर पड़ोसी कोई भी हो जो क्लास 9th में हो तो आप उन्हें बता देना और शेयर कर देना वीडियो लिंक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले होता है हमारा रियल नंबर। क्या होता है रियल नंबर? नंबर सिस्टम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज यही सारे नंबर से हमारे। ये किससे बना होता है तो बता सकता है? या रैशनल और इरेशनल नंबर से बना होता है। किससे बना होता है? रैशनल और इरेशनल नंबर से। अब देखो, रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या? रैशनल नंबर वो होता है जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। इसे हम mn के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ab के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इसमें कंडीशन होती है कि क्या होती है, q इक्वल टू नॉट ज़ीरो, m इक्वल टू नॉट ज़ीरो, a इक्वल टू नॉट, मतलब b इक्वल टू जो भी नीचे हमारा डिनोमीटर होता है वो कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर में मेनली हमारे पास, जैसे हम एक फॉर्म क्वेश्चन ले लेते हैं 1,0 तो कोई इसका आंसर बोलेगा कि डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, कोई बोलेगा 0 आ रहा है। बट क्या है, दोनों ही गलत है बिकॉज ये नॉन डिफाइंड है भैया। देखो कहाँ ज़ीरो से कैसे इसको कर दोगे, ये तो कभी वो ख़त्म ही नहीं होगा। नॉन डिफाइंड, ठीक है, क्या हो गया? नॉन डिफाइंड। इसको अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 2,0 ले लिया तो क्या हो जाएगा, तब भी ये नॉन डिफाइन ही रहेगा। ऑलराइट, क्या हो गया? नॉन डिफाइंड। सो अब ये रैशनल हो गया। रैशनल में हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या होता है कंडीशन? कंडीशन हमारा ये होता है कि उसमें टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग मतलब होता है स्टॉप, मतलब रुक जाता है डिवाइड करने पे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका हम। 2 को अगर 3 से डिवाइड करते तो क्या होता है? 2 को अगर 3 से डिवाइड करें हम तो क्या होगा? पहले तो 1 आएगा। 2 कितना बचा? 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया। यहाँ पे आ गया अब हमारे पास 5, 10, ठीक है, कट गया। इसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग कहते हैं, जो कि एक समय आने पे स्टॉप हो जाए। ठीक है, ये भी हमारा, इसको भी हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब देखो, इसका एक और फॉर्म होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या रिकरिंग बात वही होता है। ठीक है, क्या होता है? बात वही होती है, बट इसको हम लिखते अलग अलग हैं। इसको रिपीटिंग भी बोल सकते हैं और रिकरिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो रिपीटिंग हो गया। देखो जैसे कि हमने ले लिया कॉमा, कुछ क्या ले सकते हैं, एक एग्जाम्पल सोचो भैया जल्दी से। मान लो 10,3 ले लिया। क्या लेते हैं? 10, नहीं, 3 को हम जो है 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 3 3 ज़ा 9, 1 आ गया, फिर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, फिर आ गया 3, 9, फिर 1 बचा। मतलब जो है कि 3 3 जो है बाबा रिपीट होता जा रहा है। ये कभी भी रुकेगा नहीं, नेवर टर्मिनेटिंग, के वो कभी स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3.3 का बार लिख सकते हैं ना। तो अब ये रिपीटिंग है तो इससे भी हम क्या बोलते हैं, क्योंकि रिपीट कर रहा है ना, तो इसे भी हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। अब हम इरेशनल में देखते हैं तो इरेशनल में इसके साथ ही देखा जाए तो ये कभी p/q के फॉर्म में नहीं होते। क्या होता है? p/ फॉर्म में कभी नहीं होते, नेवर। ठीक है, और इसका जो होता है इसमें मेनली एग्जांपल्स होते हैं 2π, सॉरी √2, √3, √5, पाई, और भी बहुत सारे एट्सेट्रा इसके एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, और ये मतलब इसको हम पहचानिए कैसे कि क्या है। तो इसका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग रहेगा। ना ही वो टर्मिनेट करेगा और ना ही वो रिपीट करेगा। ठीक है, क्या होगा? ना ही वो करेगा, रिपीट करेगा, और ना ही टर्मिनेट करेगा। ठीक है, सो इसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। अब देखते हैं कि नंबर्स को, हम पहले नंबर के बारे में जान लेते हैं। नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है?
नेचुरल नंबर हमारे पास होते हैं, सॉरी क्या होता है NATURAL, सॉरी स्पेलिंग ही भूल गई मैं लिखते लिखते। और क्या होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो बेसिकली जो नेचुरल नंबर होता है क्या होता है, 1 से स्टार्टेड होता है, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, ठीक है, इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक ये चलता रहता है, ठीक है। अब इसमें अगर इसको डिनोट करना हो तो किससे डिनोट करते हैं, इसको एन से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं डिनोट, किससे करते हैं, एन से करते हैं। अब देखते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर आप सबको पता होगा कि होल नंबर जो होता है 0 से स्टार्टेड होता है। किससे स्टार्ट होता है, 0 से, और ये कहाँ तक चलता है, इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब देखो इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। जेड, जेड जो होता है इसे हम इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। और इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव बोथ, ठीक है। इंटीजर क्या होता है, दोनों होता है ना। तो अब इंटीजर में हमारे पास जेड पॉजिटिव में क्या होता है, 1 2, इनफाइनाइट हो नंबर्स होते हैं। और जेड पॉजिटिव में क्या होता है, -1 2 माइनस इनफाइनाइट नंबर होते हैं। और इसमें 0 इंक्लूडेड होता है, तो इसे हम इंटीजर बोल देते हैं। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर आप सबको बता ही दिया। अब देखते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम नंबर लाइन पे कुछ भी चीज़ें, क्या रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब देखते हैं रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंट अगर हम देखते हैं तो एक लाइन होती है जिसपे हमें रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। यहाँ मान लिया 0 है, -1 -2 -3 -4, ये 1 2 3 4, ठीक है। इतना हो गया हमारे पास। अब देखो जैसे कि अगर हमें 2 रिप्रेजेंट करना हो, क्या रिप्रेजेंट करना है, 2, तो 2 हमारा पॉजिटिव है तो ये हमारा रिप्रेजेंट होता है। अगर हमें -3 रिप्रेजेंट करना हो तो -3, तो -3 यहाँ हो गया। अब देखते हैं अगर हमें कुछ p/q के फॉर्म में दिया हो, उसे रिप्रेजेंट करना हो, तो अगर थर्ड देखते हैं नॉर्मली तो क्या होता है, 1,2 ले लिया तो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। 0.5 मतलब सेंटर में यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको रिप्रेजेंट करना समझ में आ गया। जो नहीं समझना है इसमें वो हम क्वेश्चन में पूरे अच्छे से क्लियर करेंगे। सो अगर आप नेक्स्ट हमारा हेडिंग है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर करिए कि एक्सपोनेंट्स। तो पहला दिया हुआ है a की पावर m है और इनटू में है a की पावर n। तो पावर जो होता है अगर कुछ भी इनटू में है तो वो प्लस में हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं हम, ठीक है। एग्जांपल ले लिया हमने कि क्या ले लेंगे कि 2 की पावर जो है वो m, मतलब 2 की पावर m में 2 ले लिया, ठीक है। और इनटू में 2 की पावर 3 ले लिया, तो क्या हो जाएगा, 2 3 5, तो 2 + 3 हो जाएगा। तो 2 + 3 क्या हो गया, 2 की पावर 5। और 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। सेकंड देता है कि अगर हमारे पास पावर सेम है और ये जो है डिफरेंट है, मतलब जो हमारे पास जो कंपोनेंट है वो हमारा डिफरेंट है और पावर जो सेम है, तो क्या करें, तो इस कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको इनटू में ले लो, होल स्क्वायर लगा लो, ठीक है। मतलब दोनों का पावर हो जाएगा इसमें। तो जैसे कि हम ले लेते हैं 2 × 3, पावर क्या ले ली 2, तो दोनों की पावर 2 है, तो हमने क्या ले लिया 2 × 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या किया हमने 6 कर दिया, 2 3 जा 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36। ऑलराइट। अब देखो एक और थर्ड फॉर्मूला हमारे पास दिया होता है कभी कभी कि, तो हमारे पास थर्ड जो होता है फॉर्मूला होता है वो a की पावर m और n हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, a की पावर m n। तो एक इसका क्या होता है, तो इसको हम इंटू कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इंटू कर लेते हैं। वैसे ही पावर इंटू कर लेते हैं ना। जैसे कि एग्जांपल ले लिया हमने, क्या दे रहा है कि 4 की पावर 1 थी पहले, फिर हो गई क्या 2। अब क्या करेंगे, 4 की पावर 1 × 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 16। अब फोर्थ फॉर्मूला दिया होता है हमारे पास कि जब a अपॉन में हो और पावर जो है वो हो, ठीक है। तो इसको हम कैसे करते हैं, तो इसका जो होता है इसको हम जो पावर होती है इसकी माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, माइनस। अब देखो कैसे, एग्जांपल ले लिया हमने कि हमें पास 2 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 2,
नीचे भी दिया हुआ है। ये इसकी पावर जो है वो 3 दी हुई है, इसकी पावर 2 दी हुई है। तो इसको क्या कर लिया हमने, ए की मतलब ए तो हमारा 2 था ना, 2 की पावर 3 माइनस 2 कर लिया तो क्या आ गया, 1 आ गया। 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 बेसिकली क्या होता है, 2 की पावर 1 होता है 2। सो ये थे हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ फॉर रैशनल नंबर, ठीक है। सो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो अब ख़त्म हो गया है। चाहे सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ा दी हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट, रैशनल कैसे कहते हैं, रैशनल और भी चीज़ें, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना, और अगर कोई डाउट नहीं है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और मिलते हैं एक्सरसाइज में। सो बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। Thanks for watching.